जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, आज एक फिर प्रश्न सामने आया है और उसमें पूछा है कि साहब बताइए, श्री राम जी ने जिस मारीच का सोने का जो मृग बना था मारीच, उस मारीच का पूर्व जन्म क्या है? वह मारीच पूर्व जन्म में कौन था और उसे इस तरीके की भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हुई, आप बताने की कृपा करें। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, धन्यवाद। और जिन्होंने प्रश्न किया है शायद वो सुन भी रहे हों। साथियों, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड DBHG सेकंड पार्ट पेज नंबर 390 से शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, 390 और 389, 390। साथियों, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों सुनिए। साथियों, मृग का शरीर त्याग कर वह मारीच दिव्य रूप धारण करके रत्न निर्मित विमान से वैकुंठ में चला गया। वह मारीच पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालों के सेवक के रूप में वैकुंठ के द्वार पर रहता था। पूर्व जन्म में जो दोनों द्वारपाल जय और विजय, उनकी सेवा में रहता था और उसे फिर यहाँ भगवान के साथ में वो लीला करने के लिए आए थे जय और विजय, तो उन्हीं के साथ में ये मारीच भी चले आए और राम जी के साथ में लीला की। साथियों सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ा गहरा रहस्य है इसमें कि मृग का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके रत्न निर्मित विमान पर बैठकर वह मारीच वैकुंठ चला गया। वह मारीच पूर्व जन्म में जो दोनों द्वारपाल थे जय और विजय, उनके सेवक के रूप में वैकुंठ के द्वार पर रहते थे। दोनों द्वारपाल के सेवक थे मारीच जी और वैकुंठ के द्वार पर रहते थे। अब द्वारपालों के आदेशानुसार वह फिर वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। अब जय विजय ने कहा था कि आप भगवान के साथ में लीला करो और उसके बाद में तुम यहाँ वैकुंठ आ जाओगे। उन्हीं के आदेश के अनुसार वैकुंठ के द्वार पर वह मारीच जी पहुंच गए। क्योंकि साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि उन्होंने इधर हाँ लक्ष्मण आर्तनाद सुनकर सीता जी ने राम जी के पास में लक्ष्मण को भेजने के लिए प्रेरित किया था और राम जी के पास में लक्ष्मण जी चले गए और उधर रावण सीता का हरण करके ले गया था। साथियों इधर साथियों जो बताई बात थी थोड़ी सी और रह गई उसे और बता रहा हूं कि इधर जो छाया सीता थी, अग्निदेव ने योग बल से अपने घर में रख ली। असली सीता को योग बल से अपने घर में रख लिया, छाया सीता को राम जी की सेवा में रख दिया। क्योंकि वह जानते थे क्योंकि राक्षस रावण इनको चुराने के लिए आएगा, इसलिए इनको धरती का भार हरण करना है, क्योंकि वरदान है, इसलिए असली सीता को यहाँ रख दो और छाया सीता राम जी की सेवा में रहेंगी। इस कारण से साथियों, जब छाया सीता राम जी की सेवा में रहने लगी और इस गुप्त रहस्य को लक्ष्मण जी को नहीं पता था, इसी बीच श्री राम जी ने स्वर्ण मृग को देखा, रावण ने भेजा था। तब सीता जी जिस यत्न से उसे ले जाने के लिए राम जी को प्रेरित करती हैं कि आप इस स्वर्ण मृग को किसी प्रकार से भी
क्योंकि वो जानती थी ये स्वर्ण मृग नहीं है, मारीच है, भगवान को इसको कल्याण करना है, क्योंकि ये भी वैकुंठ से आया है और भगवान की लीला के साथ में लीला होनी है और भगवान इसे वैकुंठ को भेजने के लिए मुझे प्रेरित करना पड़ेगा और ये भी वैकुंठ जाए। जानती थी, लोग समझ नहीं पाते, अरे साहब क्या जरूरत थी शिकार की, अरे उसके पीछे गहरा रहस्य है, नहीं समझ पाओगे भगवान की दिव्य लीला को, कैसी लीला है, क्या है, समझना बड़ा कठिन है। श्री राम जी उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी को वहीं पर सीता जी की सेवा में नियुक्त करके और स्वर्ण मृग की ओर दौड़े और बाण से उसका वध कर दिया और उधर माया मृग ने हाँ लक्ष्मण करके आवाज लगाई। उसी समक्ष श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करके उनका स्मरण करते हुए सहसा उसने अपने प्राण त्याग दिए। अरे भगवान का बाण लग गया, भगवान के दर्शन हो गए, बस कोई बच सकता है मुक्त होने से, आनंद के धाम पहुंचने से। भगवान के दर्शन जाकर नाम अमृत मुखावा, अधमो मुगत हो सुरत गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखों दे नाथ के खागे। साक्षात भगवान के दर्शन करके और वह मारीच मृग का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके रत्न निर्मित विमान पर बैठकर वैकुंठ चला गया। वह मारीच पूर्व जन्म में द्वारपालों के सेवक के रूप में वैकुंठ के द्वार पर रहते थे, वैकुंठ के द्वार पर रहते थे और द्वारपालों के आदेश के अनुसार फिर वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए, उसी जगह पर अपने स्थान पर पहुंच गए सेवा में। तो साथियों, हमने मारीच का पूर्व जन्म सुनाने का प्रयास किया आपको। अगर कोई विद्वान को नहीं समझ आता तो जरूर कमेंट करें। ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड DBHAG सेकंड पार्ट और 389-390 से। साथियों, मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।